नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बेहतरी भरा हो। आप इस साल आपका जो लक्ष्य हो उसको आप अच्छे से प्राप्त कर सकें, यही हमारी कामना है, यही हमारी ईश्वर से कामना है। 2024 में आप लोगों ने बहुत कुछ कार्य किए होंगे, विद्यार्थी होंगे, नौकरी करने वाले होंगे, व्यापार करने वाले होंगे और भी तमाम तरह के कार्य करने वाले लोग होंगे जो 2024 में तमाम प्रकार के कार्य किए होंगे। किसी कार्य में उनको सफलता लगी होगी, किसी कार्य में असफलता लगी होगी। अब आज का दिन हम लोगों के लिए क्या है? मूल्यांकन का दिन है। आज हम नववर्ष के रूप में अगर सोचें कि नववर्ष में हमें क्या करना है, तो मेरा सबसे जो प्राथमिक आधार पर मैं कहना चाहूँगा आपको कि आज आपको थोड़ा सा समय निकाल के अपने बारे में मूल्यांकन करना चाहिए। 2024 में आपसे क्या गलतियां हुई, क्या आपसे अच्छाइयां हुई, सारे को एक जगह लिखिए कि जो जो मुख्य काम थे, महत्वपूर्ण काम थे, किस में मैं सफल हुआ और किस में मैं असफल हुआ। कहने का तात्पर्य, अगर आज आप उन सब का मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से आगे की सीढ़ी पे आगे आप बढ़ पाएंगे। अच्छा अपना जो मंजिल होगा उस मुकाम को आप हासिल कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि 2024 में जो भी गलतियां हुई उनको एक सफ़ेद कागज पे लिखिए। जिस लक्ष्य को आपने बनाया था उसमें क्यों आप असफल हुए, क्यों किन कारणों से असफल हुए उसको आप लिखिए। सफलता जहां आपको मिली उसको भी लिखिए। किस प्रकार से आपको सफलता मिली, किन कारणों से आपको सफलता मिली, उसको भी उस डायरी में लिखिए। ओवरऑल फिर अपना मूल्यांकन करिए कि कितना प्रतिशत, अगर मान लिया कि 2024 में आपने 10 महत्वपूर्ण काम किए और 10 में आपको मान लीजिए 5 में सफलता लगी और 5 में असफलता लगी, तो कहने का तात्पर्य है कि 50% काम में आप सफल हुए, 50% में आप असफल हुए। वो कौन से कारण थे, क्या कारण थे, क्यों आप असफल हुए, उसके बारे में आपको अपना मूल्यांकन करना है। आप विद्यार्थी हैं, आप 2024 में कोई परीक्षा दिए, परीक्षा में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो आपको मूल्यांकन करना होगा कि किन कारणों से मैं फेल हुआ, क्यों अनुत्तीर्ण हुआ। आप नौकरी में है, जॉब में है, आपका परफॉर्मेंस 2024 अच्छा रहा तो उसका भी मूल्यांकन करिए। किन जगहों पर आप असफल हुए उसका भी मूल्यांकन करिए। इसी प्रकार व्यापारी हैं, हमारे खेती किसानी करने वाले किसान भाई हैं, सभी लोगों को अपना अपना मूल्यांकन आज के दिन में कर लेना चाहिए। जैसे कल 2 तारीख से अगर आज आप अपना मूल्यांकन कर लेंगे तो कल से आप नए सिरे से, नए ढंग से कार्य प्रारंभ कर देंगे, जिससे कि आप जो गलती पहले दोहराए हैं, गलती किए हैं, उस गलती की रिपीटिशन, पुनरावृत्ति इस साल 2025 में ना हो। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। संघर्ष के कई रास्ते होते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि कुछ लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं और जल्दी उनको सफलता मिल जाती है, यह उनका प्रारब्ध होता है। लेकिन आपको कहा जैसे विद्यार्थी हैं या अन्य जगहों पे लोग हैं, कहा जाता है कि आप अच्छे से संघर्ष कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए और तब सफलता का स्वाद लीजिए, तो उसमें एक अलग आनंद है। शॉर्टकट का सहारा कभी मत लीजिएगा, क्योंकि जीवन में अगर आप शॉर्टकट का सहारा लेंगे तो हो सकता है आपको कम समय में सफलता मिल जाए, किसी अनियमित तरीके से आप सफलता प्राप्त भी कर लें, लेकिन उसका आनंद, उसका स्वाद बहुत दिन तक नहीं रहेगा। जब आप कठिन परिश्रम, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो उसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही मीठा होता है। इसीलिए हम या हमारे जो हम कहते हैं या हमारे महापुरुष जिनसे हमने सीखा है, हम लोग सीखते हैं, वो लोग कहते हैं कि कठिन परिश्रम करिए, ईमानदारी दिखाइए, मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए, तभी आपको सब कुछ प्राप्त होगा, मंजिल प्राप्त होगा। जिस भी दिशा में आपको जाना है, जिस भी लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, उसके बारे में एक एक करके सूचना इकट्ठा कीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पहले क्या होता है, पहले संसाधन की तलाश कीजिए, किसी अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे गुरु की तलाश कीजिए जो आपको बताएगा किन संसाधन के अंतर्गत, किस ज्ञान के अंतर्गत आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है सटीक रणनीति, सही मार्गदर्शन। अगर आपकी रणनीति सही है, आपका मार्गदर्शन सही है, आपका जो गुरु है आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है, तो निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंचने में आपको आसानी होगी। तो 2025 में जो भी लोग हैं, जिनका भी कोई भी लक्ष्य है,
उनको आज संकल्प लेना चाहिए। 2024 में अपना मूल्यांकन कर लीजिए, फिर आज उन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। और फिर आपको करना क्या है, आज संकल्प लेना है। आपका क्या लक्ष्य है, इस साल हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको एक जगह लिखिए और उस पर बार बार मंथन कीजिए। अब ऐसा होता है कि कभी कभी लोग जोश में आके उसको डायरी में लिख लिए, लेकिन 2 दिन 3 दिन बाद फिर भूल गए, फिर उसी रास्ते पर चल दिए। तो ऐसा नहीं, आपका जो भी लक्ष्य है, अगर दिन में 24 घंटे में अगर 1 बार 2 बार उसको आप पढ़ेंगे, बार बार दिमाग में आएगा, तो हो सकता है 40 दिन 50 दिन बाद वो आपका दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। तो यानी पूरा फोकस आपका केवल अपने लक्ष्य पर होगा, एकदम लक्ष्य पर होगा और ईमानदारी पूर्वक आप काम करेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं ईश्वर से यही कामना मैं करता हूं कि आप सभी हमारे लोग, सभी लोग परिवार के अंग हैं। पूरा ब्रह्मांड पे जो लोग निवास कर रहे हैं सब अपने परिवार हैं। सबके बारे में अच्छा सोच रखिए, सबके बारे में कभी बुरा मत सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। अच्छा परिणाम प्रकृति की देवी आपको देगी। नेचर है, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये नेचर है, यही नेचर में एक ताकत है जो इससे आप मांग लेंगे वो आपको आराम से देगी। लेकिन नेचर से अगर आप पॉजिटिव चीजें मांगेंगे तो नेचर आपको पॉजिटिव चीज देगा। नेचर से आप नकारात्मक चीजें सोचेंगे तो नेचर आपको नकारात्मक चीजें देगा। तो कहने का तात्पर्य है पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़िए। और यह प्रकृति की देवी, यह नेचर, यह ईश्वर, यह भगवान आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में आपके साथ रहेंगे और निश्चित रूप से आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। 2025 में आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना। आपका यह वर्ष मंगलमय हो। जय हो, धन्यवाद।